हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से तैयारी वगैरह करके बैठे हुए हो। एंड आज आपका 19 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन भी हो चुका है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, सारे के सारे जेन्यून क्वेश्चंस। आज हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, वेरीफाइड हैं। आपको हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से देख रहे होंगे, आंसर देखेंगे, उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे। ठीक है, और ये मैं कराऊंगा। एंड सीधा शुरू करेंगे सेशन को। और सबसे पहले तो मैं आपको मैथ का एक क्वेश्चन बताऊं, बड़ा ही शानदार सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैथ का एक क्वेश्चन देखो, जीके के अभी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, जीके के भी करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या था, आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इसके बाद में पूछ लिया कि व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब एक बच्चे ने ये भी बोला टेंजेंट किसी पॉइंट एक्स पर पूछी गई थी, वो पॉइंट क्या था, वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा आया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट देखो अब अच्छे लेवल पर पूछी जा रही है, तो थोड़ी सी पढ़ के जाना शुरू कर दो। आई बात समझ में? तो ये चीज है, इसका मैं सॉल्यूशन अभी कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जीके क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। मैथ की और भी दो तीन है, वो कराता हूँ। पहले जीके करा दूं, जिन बच्चों को जीके की बहुत जल्दी है वो लोग फटाफट से यहाँ पर ये देख के फारिग हो जाएंगे, है ना। चलो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये पूछा है भैया कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है वो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो ये होता है चाइना में, ठीक है। नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर कौन है, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। नंबर 2 पर आता है इंडिया। क्लियर है, आपसे नंबर 2 का पूछा ही पूछा जाएगा, और ये देख लेना आने वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया कहाँ पर होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज, ठीक है, मेज समझते हो ना, जो मक्का है। मेज इन इंडिया, तो मक्का की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो ये होता है आपका कर्नाटका में। कहाँ पर होता है, कर्नाटका में होता है। ठीक है, ये है नंबर 1 पर। नंबर 2 वाला भी ध्यान में रखना, नंबर 2 में होता है आपका राजस्थान में, ठीक है। नंबर 2 प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। नंबर 3, थर्ड नंबर पर आता है अपना एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया कि ट्राइब ऑफ नागालैंड, कुछ आपका नागालैंड के ट्राइब गिवन थे ऑप्शन में। आपसे पूछा था भाई गिवन में से कौन सा ट्राइब आपका नागालैंड का है, ठीक है। कई सारे ट्राइब दे रखे थे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्राइब बताता हूँ नागालैंड के फटाफट से। और देखो, इतना टाइम सेविंग मैनर में हमेशा मैं एनालिसिस कराता हूँ, इसलिए सेशन को ना शेयर किया करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। आई बात समझ में? चलो अब देखो, इसके मैं ट्राइब्स के नाम लिखवा रहा हूँ, फटाफट से देख लेना। आओ ट्राइब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ये। फिर आपका अंगामी, और जितने भी लिखवा रहा हूँ ना, सारे के सारे याद कर लेना। आई बात समझ में? चलो, और ये चाके सांग, ठीक है, चाके सांग भी आपका नागालैंड का काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। फिर आपका चांग ट्राइब है, ये तो क्वेश्चन भी आ चुका है चांग का। कुकी ट्राइब है नागालैंड का, ये काफी न्यूज में रहा है। फिर आपका लोथा है, फोम है, ठीक है, क्या है, फोम ट्राइब। टूमी ट्राइब है, संगताम ट्राइब है। बस इतने ट्राइब के नाम ध्यान में रख लो। एंड आई होप कि आपका इसमें से ही कोई एक ऑप्शन आज के क्वेश्चन में आया होगा, वही आपको टिक करना था। बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, क्या है भैया, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाई गई है, ठीक है। तो ये बताया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आर्टिकल नंबर कौन से, 170 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा है कि जो लोकसभा स्पीकर है, क्या पूछा है कि जो लोकसभा स्पीकर है इसको यहाँ पर इलेक्ट कौन करता है, कौन इसको इलेक्ट करता है। तो लोकसभा स्पीकर हो चाहे राज्यसभा स्पीकर हो, उस पर्टिकुलर, जैसे आपकी जो भी है लोकसभा का है, तो इसमें लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी जिसे सेलेक्ट करेगी वही क्या बन जाएगा, लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा में होता है, तो राज्यसभा का भी पूछेगा, पूछेगा पक्के से पूछेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वाला। इसमें आपसे पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, इसके पास पावर होती है क्या, रिट जारी करने की, ठीक है। और रिट कितनी होती हैं, 5 होती हैं। हिबस कॉर्पस हो गई, और आपकी टोटल 5 होती हैं। तो बाकी ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपसे पूछा गया। आर्टिकल से देखो, आज दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा आपका, ये आर्टिकल 32, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया था कि जो इडुक्की डैम है,
इडुक्की डैम जो है आपका ये कौन सी रिवर पर है? इडुक्की डैम है पेरियार रिवर पे। किस पे है? पेरियार रिवर। अब पेरियार को देख कर के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? पेरियार एक नेशनल पार्क भी है। क्या है? पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। तो सारी की सारी चीजें रिलेटेड होनी चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो ग्रोथ हार्मोन है, देखो क्या पूछा गया कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना आपका कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और अगर ये एग्जाम में आपसे एक कदम आगे पूछे ना, तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, कौन सी? एंटीरियर। दो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब दो टाइप, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर वाले पार्ट से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, बाकी आपका या फिर ऑप्शन में पिट्यूटरी दे रखा होगा, और इजी इजी सा देंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया। इसमें देखो कुछ ओके, इसमें देखो कुछ ऐसा था कि कौन सी नवरत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी, कुछ पीएसयू से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आपको ना सारी नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं ये बता देता हूँ फटाफट से। तो सभी लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। अब देखो, अभी ये महारत्ना पूछ रहा था इतने दिन तक, अब ये नवरत्ना पे आ गया, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ सबसे पहले तो, भारत में अभी कितनी नवरत्न कंपनी है? तो अभी ना टोटल 14 है। नवरत्न देख के ये मत समझ लेना कि 9 ही कंपनी है। ठीक है, चलो खैर, देखो इसमें आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं। तो बीएल आ जाता है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और आपको पता है मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कराता हूँ एनालिसिस, है ना। बिल्कुल सीधा मुद्दे की बातें आप तक पहुँचे ताकि। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपकी क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। फिर आ जाती है ईआईएल। ईआईएल क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आती है आपकी एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, फिर आती है आपकी एमटीएनएल। एमटीएनएल समझ रहे हो? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, एम से महानगर होता है, सबके फुल फॉर्म याद कर लेना। आई बात समझ में? क्योंकि इसके बाद में ना ये फुल फॉर्म पे ही उतरेगा। चलिए एमटीएनएल हो गया, इसके बाद में आपका नेल्को हो जाती है। ठीक है, नेल्को, नेल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। एन से नेशनल, एल से एल्यूमिनियम, सीओ से कंपनी। ठीक है, चलो अगला देखो, एनबीसीसी क्या है आपका? एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। तो एनएमडीसी क्या है आपका? एनएमडीसी है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अगले पर आते हैं। ऑयल, ऑयल का तो वही है आपका, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए, ये फिर है आपका एनएलसीआईएल। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एनएलसी तो एनएलसी है, फिर आपका इंडिया लिमिटेड है। अगला आते हैं पीएफसी पे। पीएफसी क्या है? ये पीएफसी है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है ये? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद में आओ ऑयल। अच्छा ऑयल तो मैंने करा दिया। देखो अब आरआईएनएल, आरआईएनएल क्या होता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय, आई से क्या होता है? इस्पात होता है। इस्पात को इंग्लिश में स्टील बोलते हैं, लेकिन ये आई से इस्पाती है, निगम लिमिटेड। फिर आपका आरईसी, आरईसी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर आपका है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एस से क्या है भैया? शिपिंग है। क्लियर है? चार मैंने आपको 14 की 14 बता दी हैं। बाकी इसकी अगर एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबिलिटी पता है ना सबको? एक बार मुझे कमेंट करके बताना एलिजिबिलिटी नहीं पता है, तो मैं जो शिफ्ट 1+2 वाला आज कराऊंगा सेशन, पक्का कराऊंगा, उसमें सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। चलिए खैर, 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया कि जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप 2020 की, इसका जो है वेन्यू कहाँ पर था, यानी कि कहाँ पर हुई थी ये? तो ये हुई थी मनीला। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ पर है? फिलीपींस में है, ऐसे याद कर लेना। वनीला इस बार का जो है कहाँ मिला आपको? फिलीपींस में मिला है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका पूछा गया था कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर के। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो यही होता है कि जो आपके वातावरण में गर्मी है वो रह जाए, और उसमें CO2 वगैरह से क्या होती है? गर्मी बढ़ जाती है, तो उसमें मेन फैक्टर CO2 का होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी है वो तो, ठीक है ना, ये CO2 वाला। बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है इन ऑस्कर्स 2020? तो भैया ये मिला है रेने, रेने ज़ेल्वेगर को। ठीक है, रेने ज़ेल्वेगर को। और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो जूडी मूवी के लिए मिला है। ठीक है,
अगले सवाल पर आते हैं, 13th क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया था कुछ, देखो डायनास्टी से रिलेटेड। अब डायनास्टी वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चे ने बताया नहीं मुझे, बट डायनास्टी की कुछ आया था क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक साउथ वाली डायनेस्टी थी। और चलिए खैर ये हो गए। अब हम आते हैं फटाफट से मैथ पे, है ना। मैथमेटिक्स को देखते हैं। पहले तो एक ये वाला क्वेश्चन देख लो ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें आपका यही था कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बहुत ही लल्लू पंजू हो गया ये तो, है ना। बाकी एक क्वेश्चन फिर आपका ऐसा था, देखो टाइम एंड डिस्टेंस ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल है। अब नॉर्मल जो क्वेश्चन आया है उसके ऊपर चलते हैं। ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको सर्कल की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो पता होनी चाहिए। क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, सॉरी, प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। ये ना बेसिक इक्वेशन होती है सर्कल की, ध्यान में रखना, बहुत काम आएगी। अब देखो यहाँ पर ये एच और के क्या है, ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट एच, ठीक है। ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, किसका, सेंटर का, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। और आर क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। ये चीज क्लियर है भाई सभी को, बोलो हाँ। ठीक है। अब बात आती है कि भैया अब यहाँ से हम सेंटर कैसे निकालें। अब यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, जो एच कॉमा के है ना, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। यानी कि आप अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे एक्स और एच और के की वैल्यू ना 0 0 है। इसको मैं वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर 0 0 यानी कि अगर मैं ऐसे अपनी एक नंबर वो बनाता हूँ ग्राफ, तो यहाँ पर ये जो है ना 0 0 कोऑर्डिनेट, ये है आपका सेंटर इस सर्कल का। अब देखो इक्वल टू में आर स्क्वायर था, यहाँ पर 9 स्क्वायर दे रखा है, यानी कि मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मेरी रेडियस। बोलो हाँ, क्लियर है ना सभी को। तो रेडियस हो गई मेरी यहाँ पर 3। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसा एक सर्कल बना दूंगा जहां पर जो रेडियस है वो मेरी 3 है ना। अब बात आती है कि इसमें अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे भाई, देखो ऐसे निकालते हैं। जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस का वाई नॉट, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वाई नॉट में, जो आपकी आपको गिवन पॉइंट रहेगा, ठीक है। या तो आपको बोलेगा इस पॉइंट पर मुझे आप सर्कल की जो टेंजेंट है वहां पर उसकी मुझे इक्वेशन निकाल के बता दो, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको गिवन हो वो आपको इसमें वाई नॉट में डाल देना है, वाई वाला, और एक्स नॉट में डाल देना है क्या, एक्स वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इक्वल टू में एम एक्स माइनस एक्स नॉट कर दो। यहाँ पर आपको x और x नॉट की वैल्यू क्या डाल देनी है, जो आपको गिवन होगी। अच्छा, यहाँ पर आप सेंटर की डाल दोगे, और यहाँ पर आप क्या डाल दोगे भाई, x और y के फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन और लगाते हैं तो इक्वेशन बहुत ही आराम से आ जाती है। बट आई थिंक डिफरेंशिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर होगा नहीं, क्योंकि वो 12th वगैरह में पढ़ाया जाता है, 11th 12th में। ठीक है, तो इतनी सी इक्वेशन ध्यान में रखो। बाकी एक बार मुझे ये बताना कौन से पॉइंट पे एक्स की ना कुछ यहाँ पे एक्स और वाई के कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई होगी। तो वो चीज़ मुझे एक बार, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और एक बार आपका कैसा क्या पेपर रहा और क्वेश्चंस अगर याद हो तो वो भी नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।